ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम नमः। आज पंचांग के अनुसार अप्रैल की 16 तारीख रविवार, सतवी का नक्षत्र, शुक्ल योग, कुंभ राशि का चंद्रमा। इस दिन भरोथनी एकादशी है और आज श्री वल्लभाचार्य जयंती भी है। ये दिन आपको मंगलकारी रहे। आज के दिन मेघ का सूर्य चंद्रमा, मेघ का सूर्य बुध और राहु, वृक्ष का शुक्र, मिथुन का मंगल, तुला का केतु, कुंभ का शनि, मीन का बृहस्पति। ओम नमः। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विदु पालनी आचरौद्री संगारे चापि अस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदुवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधिता अलंकरोतु। श्रीमद्देवी भागवत में शशिकला सुदर्शन का विवाह, जो इस व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु का अंतःकरण बड़ा पवित्र था। अपनी पुत्री की बात सुनकर वह राजाओं के पास गया और बोला, राजाओं, आज आप लोग अपने डेरे पर पधारे। विवाह का कार्यक्रम कल के लिए टल गया, फिर कल इस सभा भवन में पधारिए। हम सब मिलकर विवाह का कार्य संपन्न करेंगे। राजाओं, मेरी कन्या शशिकला का आज स्वयंवर में आना बिल्कुल असंभव है। राजा सुबाहु की बात सुनने के पश्चात उपस्थित सभी नरेश अपने स्थान पर चले गए। इधर सुबाहु ने विवाह का समय निश्चित किया। अंतःपुर में ही गुप्त स्थान में बनाया गया मंडप में पुत्री शशिकला को बुलाकर विवाह का कार्य संपन्न करने में लग गया। अपनी कन्या शशिकला का विधिपूर्वक सुदर्शन के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। जब नरेशों को यह पता लगा कि विवाह हो गया, तब तो उनकी क्रोधाग्नि अत्यधिक उठी। वे नगर से बाहर निकलकर कहने लगे, सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के साथ विवाह करने के अयोग्य हैं। हम आज ही कलंकी राजा सुबाहु और कुमार सुदर्शन को मारकर राजलक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे। शंख नगाड़े और भेरियां बज उठी। शत्रुजित अपने सैन्य बल से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए समरांगण में उपस्थित हुआ। उसका नाना युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के पास जा पहुंचा। शत्रुजित सुदर्शन का भाई था, फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए वह युधाजित के साथ वहां पहुंच गया। क्रोध के वशीभूत होकर वे तीनों तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। तुरंत काशी नरेश महाराजा सुबाहु भी अपने दामाद सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना के साथ वहां पहुंच गए। इस प्रकार रोमांचकारी भीषण संग्राम होने लगा। इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी हुई भगवती दुर्गा वहां साक्षात प्रकट हो गई। उनकी भुजाएं भांति भांति के आयुधों से विभूषित थी। उनका मनोरम विग्रह उत्तम आभूषणों से अलंकृत था। उस समय भगवती को देखकर वे सब के सब नरेश अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, सिंह पर बैठी हुई ये देवी कौन है और कहाँ से प्रकट हो आई है? सुदर्शन ने भगवती के दर्शन पाकर महाराज सुबाहु से कहा, राजन, देखिए, ये परम आराध्य माँ भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारी है। तब युधाजित अत्यंत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा, अरे तुम लोग भय से घबरा कर क्यों खड़े हो? राजकुमारी के साथ ही इस सुदर्शन को मार डालो। इस निर्बल छोकरे ने हम बलशाली वीरों का बड़ा अपमान किया है और अब कन्या को लेकर निर्भयता पूर्वक चला जा रहा है। सिंह पर बैठी हुई एक स्त्री को देखकर क्या तुम लोग डर गए? तब भगवती दुर्गा क्रोध से तमक उठी। उन्होंने युधाजित को लक्ष्य करके बाण बरसाने आरंभ कर दिए। उस समय भगवती जगदम्बा अनेक रूपों में विराजमान थी। उन्होंने अपने हाथों में तरह तरह के आयुध धारण कर रखे थे।
अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही देर में युधाजित और शत्रुजित दोनों रथ से गिर पड़े और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। फिर दुख दूर करने वाली भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुबाहु उनकी स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है, भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। माता, तुम अपने भक्त को जन्म मरण आदि के भय से मुक्त कर देने से समर्थ हो, फिर उसके लौकिक मनोरथ पूर्ण करने में कौन सी बात है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। उन्होंने महाराज सुबाहु से कहा, सुब्रत वर मांगो। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के वचन सुनकर महाराज सुबाहु भक्तिभाव से संपन्न होकर कहने लगे। सुबाहु बोले, एक ओर भूलोक और देवलोक का राज्य रख दिया जाए और एक ओर तुम्हारे पुण्य दर्शन, तो वह राज्य तुम्हारे दर्शन की तुलना कभी नहीं कर सकते। देवी, मैं क्या वर मांगू। भगवती दुर्गे, तुम कृपा की समुद्र हो। काशीपुरी जब तक धराधाम पर रह रहे तब तक तुम्हारा यहाँ रहना परम आवश्यक है। बस मुझे यही वर देने की कृपा करो। भगवती दुर्गा ने कहा, राजन, काशीपुरी में मेरा निरंतर निवास होगा। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने के लिए जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मैं यहाँ रहूँगी। व्यास जी कहते हैं, उस समय सुदर्शन ने अत्यंत नम्र होकर बड़ी विस्तार के साथ उनकी स्तुति की थी। तब भगवती वहाँ से अंतर्धान हो गई। व्यास जी कहते हैं, अयोध्या जाने पर सर्वप्रथम महाराज सुदर्शन अपने सुहृदों के साथ राजभवन में गए। वहाँ शत्रुजित की माता शोक में डूब रही थी। उन्होंने उसे प्रणाम किया और कहा, तुम्हारे पुत्र शत्रुजित एवं पिता युधाजित संग्राम में मेरे हाथों नहीं मारे गए हैं। युद्ध भूमि में पहुँचे ही थे कि भगवती दुर्गा ने उनके प्राण हर लिए। इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। होनी किसी के टाले नहीं टलती, वह होकर ही रहती है। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन के यूँ कहने पर लीलावती लज्जित सी हो गई। वह सुदर्शन से कहने लगी, पुत्र, मैं बड़ी अपराधिनी हूँ। मुझे ऐसी दशा प्राप्त होने में मेरा पिता युधाजित ही कारण बना। विमाता लीलावती की यह बात सुनकर राजकुमार सुदर्शन ने उसके चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर वे अपने भव्य भवन में गए, जहाँ पहले से ही मनोरमा जाकर ठहरी थी। उधर महाराज सुबाहु ने काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनवाकर उसे मंदिर में भक्तिपूर्वक स्थापित कर दिया। सब लोग प्रेम और भक्ति में निमग्न होकर विधि के साथ भगवती दुर्गा की पूजा करने लगे। आज के दिन वृष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु तथा मीन राशि वालों को शुभ लाभ फलदायक है। बाकी राशि मध्यम रहेगी और जो इस कथा को सुनता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, ग्रह उच्च के हो जाते हैं, मान प्रतिष्ठा यश मिलता है, संसार में हर जगह विजय प्राप्त होती है। सज्जनों, इस YouTube चैनल को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।